श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। कुमुदिनी बेन द्वारा लिखे श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक के दूसरे भाग से अब एक नया प्रकरण सद्गुरु और शिष्य और गुरु तत्व क्या है, इस के अंतर्गत अब आप कुछ नए विषय सुनेंगे। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। सद्गुरु व शिष्य का नाता, इस पर गुरुदेव कहते हैं, देखो, जब तक अर्जुन ने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक शिष्यस्थेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम नहीं कहा, तब तक भगवान अर्जुन को व्यक्तिगत आज्ञा व उपदेश नहीं देते हैं। कारण कि आदेश और उपदेश तो गुरु शिष्य की परिपाटी के अनुसार ही हो सकते हैं। जब तक शिष्य प्रपन्न नहीं होवे, तब तक गुरु का कोई अधिकार नहीं होता। परंतु शिष्य जब प्रपन्न होता है, तब गुरु का सम्यक अधिकार हो जाता है। लेकिन इस अधिकार को कायम बनाए रखने की जिम्मेवारी प्रपन्न की होती है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान देखते हैं कि अर्जुन को युद्ध करना यह उसका कर्तव्य है और मेरा भी वही आदेश है, यह समझा दिया है। अब देखें, इतने पर भी अर्जुन अपनी इच्छा रखना चाहते हैं या मेरी इच्छा व मेरे आदेश को सत्य करना चाहते हैं। तो इस प्रकार भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन यथार्थ में प्रपन्न हुए हैं या नहीं। अर्जुन वास्तव में प्रपन्न हुए हैं। उन्होंने फौरन कहा, करिष्ये वचनम तव। युद्ध लड़े भी और विजय भी पाई। यह नाता तो कच्चे धागों का है। यदि गुरु का सर्वाधिकार सच्चे हृदय से मानो और आज्ञा पालन में डट कर रहो, तब तो यही कच्चे सूत का बंधन जन्म जन्मांतर का अटूट पक्का नाता बन जाता है। और नहीं मानो तो वह तो कच्चा सूत है ही, टूटने में आश्चर्य भी क्या और देरी भी क्या। जमका झकझोर सहेंगो नहीं, यह टूटत थोड़े से पौन लगा। फिर जोरिए नाही जुरेबो यह, जनी तोरिए नेह को काचो तगा। जब तक शरणागत का भाव उदय न हो, तब तक गुरु निष्ठा का उदय नहीं होता। जब तक निष्ठा नहीं, तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं। निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम ही पक्का भगवत संबंध है। इसको संसार की वासनामय आसक्ति का रूप नहीं देना। विविध प्रकार की वासनाओं से इसे मिलाना नहीं चाहिए। यह विशुद्ध प्रेम वासनाओं से बहुत ऊंचा, बिल्कुल भिन्न और दिव्य तत्व है। वासना के मिलाने से प्रेम कलंकित हो जाता है, यह कहना बराबर नहीं। वासना के मिलाने से प्रेम कलंकित हो जाता है, यह कहना बराबर नहीं। मैं समझता हूं कि शुद्ध प्रेम हो तो वासना का उद्भव या मिलन होना ही असंभव है।
यह शुद्ध प्रेम। इसलिए प्रेम प्रेम कहने वाले स्वयं जब अपने उस प्रेम को लांछित कर देते हैं तब स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में क्या था। शुद्ध प्रेम का प्रमुख लक्षण त्याग व बलिदान है। अर्जुन को भगवान की सारी तत्व चर्चा समझ में आई हो या नहीं, परंतु एक बात बराबर समझ में आ गई थी कि आज्ञा पालन करना ही है। करिष्ये वचनम तव। देखो, तन मन वचन पूर्वक शिष्य गुरुदेव को अपना सर्व समर्पण करता है। पहला दाता शिष्य है, तब दूसरे दाता गुरुदेव होते हैं, जो शरणागत शिष्य को मंत्र और साधन तथा अभय देकर अपनाते हैं। यह पक्का विश्वास रखो कि गुरुदेव की प्रेरणा तो अहरनिश मिलती ही है। मैं भगवान के पास ही हूं और भगवान मेरे साथ सतत है, सतत है ही। ऐसा दृढ़ विश्वास रखने से ही पूरा पड़ता है। संशय आत्मा कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, केवल विडंबना भोगता है। तू मिट जावे और वही रह जावे, तब समर्पण। यदि यह नहीं हो तो फिर कुछ नहीं। गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण निष्ठावान होकर कुतर्क न करते हुए समझपूर्वक उन वचनों को जीवन में उतारना, यह है समर्पण की प्रक्रिया। शंका समाधान पूछने की मना नहीं, अवश्य पूछें। सर्व प्रकार की शंकाओं का समाधान करने की क्षमता गुरुदेव में होती है। संतों की विभिन्न कोटि के अनुसार तथा शिष्यों के विभिन्न स्तरों के अनुसार भिन्न भिन्न पद्धति होती है। वाणी से न बोलते हुए भी गुरुदेव अपने आचरणों के द्वारा हमारी शंकाओं का समाधान बराबर करते ही हैं। यह अनुभव है। यह नितांत अनिवार्य है कि गुरु वाक्य में अडिग निश्चय माने निष्ठा होनी चाहिए। पहले भले तर्क व बुद्धिपूर्वक देखो, जानो या परखो। जब मन पक्का निश्चय करे, बुद्धि का निश्चय मिल जाए, हृदय अनुरागमय होवे, फिर उस निश्चय को छोड़ना या बदलना नहीं चाहिए। फिर उसमें फेर फार नहीं होना चाहिए। प्राप्त हुए समाधान में फिर कुतर्क नहीं करना और अपने लिए दिए गए आदेशों का पालन करने में निष्ठा के साथ लगे रहना। कुतर्क और निष्ठा भ्रष्टता से बचने के लिए हमेशा यह ख्याल रखना कि गुरुदेव में निर्बुद्धि और भगवान में पाषाण बुद्धि या केवल चित्त की बुद्धि न हो जाए। जीवन के लक्ष्य का निश्चय है व तदनुसार जीवन व्यवहार में जो दृढ़ है, उसको जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति का मुकाबला करना नहीं पड़ेगा। कारण कि चाहे कैसी परिस्थिति में भी क्या करना व क्या नहीं करना चाहिए, इसका समाधान और निश्चय अपने लक्ष्य की सिद्धांत निष्ठा के द्वारा तुरंत हो ही जाता है। यह पक्का अनुभव है। पड़ी रहो दरबार में धक्का धनी को खान, कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
निष्ठा से ही धैर्य और धैर्य ही से बेड़ा पार निश्चित होता है। निष्ठा की कमी के कारण धैर्य रखना मुश्किल हो जाता है। अधैर्य के कारण साधन भजन में नीरसता, निरुत्साह व संशय के महाविकट विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। अनेक जन्मांतरों के संस्कारों की अवली धीरे धीरे टूटती है। इसलिए अधीर नहीं बनना। भगवत शरणागत को भगवत कृपा का अनुभव संस्कार पकने पर अवश्य होता है। जो वास्तव में शरणागत है, प्रपन्न है, उसको फिर कोई क्रिया शेष नहीं रहती। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय की रघुबीर बिनु बूझा। इस पर पूरा विश्वास रखना। शरणागत के लिए प्रथम नियम यही कि सतत भाव और विचार बनाए रखे कि हे नाथ, मैं तुम्हारा हूं, बस अपने तो निष्फिकर रहना चाहिए। जाकी जो शरण है ताकी ताको लाज, जो है जाके आश्रय ताही के शिर भार। करहु हरहु तुमड़ी, खेही लगावे पार। जिससे आशा होती है, या यूं कहूं कि जिसको लेकर आशा होती है, उसी से साहस स्फुट होता है। उसी तरह जो निष्ठा होती है, उसी से धैर्य, उत्साह व अनुराग स्फुट हो जाते हैं। 1/12/51 को श्री सद्गुरु सदन राजकोट में श्री गुरुदेव सभा में विराजमान हैं। आगे की पंक्ति में बैठे हुए भाइयों ने प्रश्न किया। तब तक विशाल भक्त समूह होने पर भी बिल्कुल शांति छाई थी। प्रश्न हुआ, संसार प्रति वैराग्य कभी कभी होता है, फिर टीकता नहीं, इसका कारण क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, देखो तो इतना विशाल समुदाय होने पर भी यहां कैसी अद्भुत शांति है। वाणी की चहल पहल करके शांति को शुद्ध करना मन को जचता नहीं। सामने बैठे हुए एक भाई ने हाथ जोड़कर सिर नवाया। यह देखकर श्री गुरुदेव प्रेम से बोले, हां जी, मैं जरूर उत्तर दूंगा। हां, आपकी भावना है कि मैं कुछ कहूं तो सबको संतोष हो। वैराग्य कभी कभी होता है। इसका कारण है संसार की कटुता का क्षणिक अनुभव। वैराग्य टिकता नहीं। इसका कारण है विषयों में आसक्ति और अभ्यास की कमी। प्रश्न किया किसी ने, मन की चंचलता क्यों स्थिर नहीं होती? अभ्यास तो किया जाता है। श्री गुरुदेव ने कहा, जितना और जैसे चाहिए वैसा नहीं होता है। यह अभ्यास की कमी है। इसमें कारण है विषयों में आसक्ति। प्रश्न हुआ, प्रायश्चित होने पर भी पुनः पाप आचरण क्यों होता है? श्री गुरुदेव ने कहा, प्रभु से निर्भीक होने से तथा पश्चाताप न होने से। प्रश्न हुआ, श्री रघुनाथ जी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सुगम उपाय क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, अनन्य शरणागति। प्रश्न हुआ, श्री मानस जी में
कौन कौन चौपाइयां और दोहे ऐसे हैं जो चलते फिरते जपना चाहिए। श्री गुरुदेव ने कहा, श्री सुतीक्ष्ण जी के मनोरथ के वचन और श्री भरत जी महाराज के मार्ग गमन से श्रीमुख वाक्य। प्रश्न हुआ, निर्भय कैसे होना? श्री गुरुदेव ने कहा, असंग रहने से और अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य अभय होता है। सब प्रकार की चाह मिटाने से निर्भीकता प्राप्त होती है। जागृत स्वप्न में भय है, सुषुप्ति में भय नहीं है। जागृत स्वप्न में भय है, सुषुप्ति में भय नहीं है, पर वहां जड़ता का भय है, समाधि में व्युत्थान का भय है। इससे स्पष्ट होता है कि निसंकल्प होने से अभय प्राप्त होता है। सुख हर्ष ही जड़ दुख विलखाही, दोऊ समधीर धरही मन माही। अनुकूलता चली जाती हो या प्रतिकूलता आ रही हो, उसको नहीं रोकने की समत्व वृत्ति से मनुष्य निर्भय हो जाता है। आपने तो वैराग्य शतक देखा है। श्री भर्तृहरि जी ने कहा है, वैराग्य मेवा भयम। प्रश्न हुआ, अंतकरण की शुद्धि का सरल उपाय क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, अंतकरण को शुद्ध करने का छोटे से छोटा और सरल से सरल उपाय है संसार से, भीतरी वृत्ति से विमुख होना, अर्थात ममत्व से रहित होना। यह शोचनीय है कि मनुष्य स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए और मकान, मोटर आदि भोग पदार्थों के लिए कुछ न कुछ त्याग करने को तैयार है, परंतु प्रभु प्राप्ति के लिए कुछ त्याग न करना पड़े, ऐसा सस्ता उपाय ढूंढता है और सबके लिए पूरा परिश्रम करता हुआ भी भगवान के लिए या यूं कहो कि शांति की अनुभूति के लिए वह सुगम से सुगम उपाय पूछता हुआ भटकता रहता है, करता कुछ नहीं। सारा जगत जो दिखता है, अनुभव में आता है, और भी जो कुछ है, केवल उनमें रहे हुए परम तत्व के अधिष्ठान से है। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए, आपू दुनो मह सोय। या तत्व ही से वा तत्व है, पुनि या ही है सोय। जब मनुष्य छाया के पीछे दौड़ता है, तब सूर्य से विमुख होना पड़ता है, और तब भी छाया तो भागती रहती है, परंतु जो छाया से विमुख होकर सूर्य के सन्मुख हो जाए, तो छाया उसके पीछे पीछे आएगी। माया छाया एक सी, विरला जाने कोय। भगता के पीछे फिरे, सन्मुख भागे सोए। ऐसा ही जगत जीव और प्रभु के लिए है। दृश्यमान सो विनशये, अदृश्य ही लखे न कोय। नाही कोय गाहक है, जाही मिले सुख होए। जहां गाहक तहां हौं नहीं, हौं तहां गाहक नहीं। बिनु विवेक भरमत फिरे, पकड़ी शब्द की छाही। क्षण क्षण में नाश होने वाली
परिवर्तनशील वस्तु और वियोग युक्त परिस्थिति का त्याग करने से अर्थात इनसे विमुख होने से प्रभु मिले तो चौकस सरता ही है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।